Assalamu alaikum kids. Welcome to my channel Kids Cartoonistan. एक दफा का जिक्र है कि एक अमीर आदमी एक दिन सुबह के वक्त कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था कि उसके नौकर नाश्ते की मेज पर उसके मुंतजिर थे कि इतने में एक भूखे बूढ़े ने उसके दरवाजे पर आकर उससे सवाल किया। बूढ़े आदमी ने कहा, ऐ अमीर आदमी, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए हो तो खुदा के लिए मुझे दे दो। ऐ अहमक बूढ़े, ये कोई होटल है या खाने वाली दुकान है जहाँ पर तुम आ गए हो? बेटा ऐसे तो ना कहो, अगर खाने के लिए कुछ नहीं देना तो कुछ पैसे ही दे दो, मैं बाजार से रोटी खरीद लाऊंगा। बंद करो अपनी ये तकरीर और दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा पेश आऊंगा। गरीब बूढ़ा खामोश होकर नहायत बेदिली के साथ वहाँ से चला गया। वो अमीर आदमी जब मेज पर बैठा खाना खाने के लिए तो चाय उसके कपड़ों पर गिर गई। उसको बहुत गुस्सा आया। वो नाश्ता वहीं पर छोड़कर काम की जल्दी में फौरन उठ खड़ा हुआ और नौकरों को ताकीद की कि वो 1 बजे उसके लिए खाना ले आए, लेकिन 3 बज गए और नौकर ना आया। उस अमीर आदमी का भूख से बुरा हाल हो रहा था कि उसके एक मुअज़्ज़िज़ दोस्त ने आकर उससे कहा, आपका नौकर 1 बजे खाना लेकर आ रहा था, इत्तफाकन मेरी मोटर साइकिल की टक्कर उससे लग गई और खाना तो बर्तनों समेत गिरा ही था। अफसोस नौकर को भी सख्त चोट आई है, जिसे मैं अब अस्पताल पहुंचाकर आया हूँ। मैं इस काम के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। वो अमीर आदमी अपने दोस्त को रुखसत करके अपने घर वापस आया और बावर्ची को रात का खाना मामूल से पहले तैयार करने का हुक्म दिया। बावर्ची ने खाना वक्त से पहले तैयार कर दिया, लेकिन जब उस अमीर आदमी को पेश करने का वक्त आया तो उस बावर्ची ने आकर उसे बताया कि खाना तो मैंने बहुत देर पहले का तैयार कर दिया था, मगर आपके कुत्तों ने वो खाना खराब कर दिया है। उस अमीर आदमी को बहुत गुस्सा आया। उसने उससे कहा, जो फल पड़े हैं वो ले आओ। फल जब उसने मंगवाए तो वो भी बदबूदार मालूम हुए। बेचारा भूखा ही सो गया। दूसरे दिन सुबह उठकर चाय तैयार हुई तो उसकी फिर वही हालत हुई कि चाय उसके कपड़ों पर गिर गई और 1 बजे का खाना भी किसी वजह से यूं ही बर्बाद हो गया। आखिर बातों के पे दर पे वाक़या होने से वो अमीर आदमी सोचने लगा कि हो ना हो ये उसी बूढ़े की बद्दुआ का नतीजा है जिसकी वजह से कल से मेरे साथ ये वाक़यात हो रहे हैं। अब वो अमीर आदमी खाना खाने के लिए अपने दोस्त के यहाँ चला गया, लेकिन जो ही दोस्त के साथ खाने के लिए मेज पर बैठा, मेज पर खाना रखते हुए नौकर का पाँव फिसला और मेज नीचे गिर गया। उसका दोस्त क्या देखता है, खाना भी सब का सब बर्बाद हो गया है। अमीर आदमी बहुत शर्मिंदा हुआ और ये कहता हुआ वहाँ से उठ गया, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं अपनी बदनसीबी में तुम्हें शरीक नहीं करना चाहता। अब ये दूसरी रात थी जो उसे ऐसे ही बसर करनी पड़ी। तीसरी सुबह भूख के मारे उसकी हालत बहुत खराब हो गई और ये हैरान बैठा सोच रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं कि इतने में इत्तफाकन फिर उसे बूढ़े आदमी की आवाज उसे सुनाई दी। अमीर आदमी ने सुनते ही उसको आवाज देकर अपने पास बुलाया और अपनी सारी कहानी उसे सुनाई। उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारी बेरुखी को देखकर मैंने ही खुदा से दुआ मांगी थी कि इलाही तेरा ये दौलतमंद बंदा इस भूख की मुसीबत को बिल्कुल नहीं जानता जो तेरे भूखे बंदों पर गुजरती है। इसके बाद मुझे तो फौरन एक जगह से रकम मिल गई, मगर उधर खुदा ने तुम्हें भी इस लापरवाही का मजा चखा दिया। खैर, अब तुम चलकर मेरे साथ खाना खाओ, शायद खुदा तुम्हारा कसूर माफ कर दे। बूढ़े आदमी की बात सुनते ही अमीर आदमी फौरन उसके साथ चला गया और उसकी पुरानी फकीराना झोंपड़ी में जाकर खूब पेट भरकर खाना खाया और अहद किया कि आइंदा मैं किसी फकीर का सवाल रद्द नहीं करूंगा। देखा बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दरवाजे पर आए फकीर को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। Thanks for watching. If you want to see more videos, subscribe my channel, press the bell icon, like and share.